बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती देवी थी, जो कि एक सुसंस्कृति सुंदर विचार वाली महिला थी, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन के प्रति रुचि एवं लालसा जगाई। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट तथा ये पेशे से एक व्यापारी थे। अब आपको ऑब्जेक्टिव बनता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, तो 20 जून 1928 में। 20 जुलाई 1928 में हुआ था। इनके माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी बेनी प्रसाद, जो एक सुंदर विचार वाली महिला थी। बालकृष्ण भट्ट का पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट का पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट पिता विशेष क्या थे? एक व्यापारी थे। विशेष क्या थे? एक व्यापारी थे। प्रारंभ में संस्कृत के अध्ययन के लिए उन्होंने 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी तथा 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन पढ़ाई की और बाद में 1888 ईस्वी में प्रयाग की कवस्था पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उग्र स्वभाव विद्यार्थियों एवं प्राध्यापक की बात बर्दाश्त न करने के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद से लेखक कार्य पर ही निर्भर रहे। अब आपको ऑब्जेक्टिव बनता है, मिशन स्कूल एंट्रेंस की परीक्षा कब दी थी? बालकृष्ण भट्ट ने 1867 ईस्वी में। कब दी थी? 1867 ईस्वी में थी। और बाद में बालकृष्ण भट्ट ने नौकरी क्यों छोड़ी? तो उग्र स्वभाव के कारण छोड़े थे। क्यों छोड़े थे? उग्र स्वभाव के छोड़े थे। बालकृष्ण भट्ट ने नौकरी छोड़ने के बाद क्या करने लगे? लेखक पर कार्य पर ही निर्भर रहे। किस पर कार्य पर निर्भर रहे? लेखक पर कार्य ही निर्भर रहे। पिता के मरने के बाद निधन मरणोपरांत पैतृक पिता की व्यापार संभालने के नाम पर गृह काल घर में बात बताई, यानी कहा सुनी, जिसके कारण पैतृक पिता का घर, पैतृक मतलब पिता का घर होता, पैतृक मतलब पैतृक का अर्थ होता पिता का घर छोड़कर घोर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट से जूझते सामना करते हुए हिम्मत से काम लिए और साहित्य के प्रति समर्पित लगे रहें। बालकृष्ण भट्ट जी भारतीय नंदू हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना शुरू किए थे। मासिक पत्र कार्य को 33 वर्ष तक चलाते रहे। मासिक पत्र बालकृष्ण भट्ट ने कब तक, कितने वर्षों तक मासिक पत्र चलाते रहे? तो 33 वर्ष तक चलाते रहे। बालकृष्ण भट्ट जी हिंदी प्रदीप मासिक पत्र का निकालना शुरू किसके प्रेरणा से किए थे? तो भारतीय नंदू हरिश्चंद्र प्रेरणा से। इसके प्रेरणा से भारतीय नंदू हरिश्चंद्र प्रेरणा से निकालते रहे। बालकृष्ण भट्ट जी सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक आदि विषयों पर निबंध लिखते थे। 1881 ईस्वी में उन्होंने वेदों की युक्त पूर्ण समीक्षा की। 1886 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी ने लाल श्रीनिवास दास की एक रचनाकृति पुस्तक संयुक्त स्वयंवर की कठोर बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। बालकृष्ण भट्ट को जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने उन्हें काशी आमंत्रित किया, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर वे वहां से भी चले अलग हो गए। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, बालकृष्ण भट्ट जी जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए काशी आमंत्रित
किसने किया था? किसने किया था? किसने किए थे? श्याम सुंदर दास ने। किसने किए थे? श्याम सुंदर दास। बाल कृष्ण भट्ट जी को जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लेखक के लिए उन्हें काशी आमंत्रित किसने किए थे? तो श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने किए थे। किसने किए थे? श्याम सुंदर दास ने किए थे। श्याम सुंदर दास ने। अतः इससे साफ जाहिर होता है कि वे बहुत ही स्वाभिमान व्यक्ति थे। सो अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट जी को रचना है। बाल कृष्ण भट्ट जी ने 1000 से आसपास निबंध लिखे, जिसमें 100 से अधिक बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा इसे भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। अब ऑब्जेक्टिव आता है कि यहाँ कि बाल कृष्ण भट्ट जी का कितने निबंध हैं? आसपास 1000 के आसपास है। कितने निबंध के? 1000 के आसपास है। कितने निबंध के पास है? और था कितने प्रकाशित हुए थे? तो 100 के अधिक महत्वपूर्ण तथा इसके भट्ट जी प्रकाशित हुए थे। 100 से अधिक महत्वपूर्ण तथा इससे भट्ट माला निबंधमाला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। बाल कृष्ण भट्ट जी का 100 से अधिक कितने खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है? तो 2 से अधिक। कितने खंडों में? 2 से अधिक खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। बाल कृष्ण भट्ट जी आधुनिक हिंदी गद्यकार, कहानी, उपन्यास, नाटककार एवं निबंधकार थे। बाल कृष्ण भट्ट जी भारतीय हिंदी युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी हिंदी के प्रमुख युग के प्रमुख और महान पत्रकार थे। बाल कृष्ण भट्ट जी के साथ निम्नलिखित साहित्यकार थे। कौन कौन थे? निम्नलिखित साहित्यकार कौन कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, प्रताप नारायण मिश्रा थे, प्रेमधन थे, साधारण चरण गोस्वामी थे। कितने थे? 4 महत्वपूर्ण थे। बाल कृष्ण भट्ट जी गद्यकार थे अर्थात कवि नहीं थे। बाल कृष्ण क्या थे? अर्थात गद्यकार थे, यानी कहानीकार थे, निबंधकार थे, कवि नहीं थे। क्या थे? नहीं थे, कवि नहीं थे। बाल कृष्ण भट्ट जी सामाजिक समस्याओं पर भी जमकर लिखे, जैसे बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, राजा प्रजा, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, बाल क्लेशों की दुर्व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा, देश सेवा, अंधविश्वास इत्यादि। वाक शक्ति के द्वारा दी गई मनुष्य के लिए एक वरदान है। स्पीच का अर्थ होता सुनने वालों में जोश और उत्साह पैदा कर देना। यही कारण है कि चुनाव के वक्त हर पार्टी के नेता स्पीच देते नजर आते हैं और बहुत से कंपनी के लोगों भी सेमिनार में स्पीच देते नजर आते हैं। घरेलू बातचीत मन रमन का ढंग है। आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है। वही बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि जो कुछ भी मावद का घाव, मन की तकलीफ या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल जाता है। चिंता हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वे इसके पीछे खाना पीना छोड़ देते हैं। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। वे बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ बनता है कि बातचीत के जरिए बातचीत के
बातचीत के जरिए भाप बनकर निकल जाती है। क्या निकल जाती है? मावद और धुआं निकल जाता है। धुआं निकल जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला था। किसको 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो रॉबिन्सन क्रूसो को। किसको नहीं मिला था? रॉबिन्सन क्रूसो को। कुत्ता, बिल्ली आदि जानवर आदि जानवर के बीच में रहकर 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे व्यक्ति का नाम के मुख से एक बात सुना था। किसने 16 वर्ष के बाद उपरांत फ्राइडे के मुंह से किसने सुना था? व्यक्ति 16 वर्ष के बाद किसके मुंह से सुना था? 16 वर्ष के उपरांत रॉबिन्सन क्रूसो ने किसके मुंह से सुना था? तो फ्राइडे के मुंह से सुना था। इस मुंह से सुना था। सच जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। बे जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है बहुत ही उचित जानना पड़ता है। किसने कहा कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है? जॉनसन ने किया था। यहाँ पर जॉनसन नहीं होगा भाई, जॉनसन होगा। यहाँ पर जॉनसन ने किया था। जॉनसन है। बातचीत को लेकर एडिसन वैज्ञानिक का मत है कि असल बातचीत सिर्फ दो आदमियों में ही हो सकती है, क्योंकि जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, लेकिन जब वे तीन बहुत तब दो की बात को सो दूर कर जाएगी। किसने कहा कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता? किसने कहा था? एडिसन ने। एक वैज्ञानिक एडिसन ने कहा था असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच में होता है। जो बातचीत तीन में की गई वह मानो की अंगूठी में नगन सी जड़ जाती है। जब चार आदमी हुए तब बेतकल्लाफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुले के बातें ना होगी। जो कुछ बातें की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के संक्षेप में सानी होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रोवल कहलाती है। 4 से अधिक की बातचीत को क्या कहते हैं? 4 से अधिक अगर कोई व्यक्ति कह रहा है 4 से अधिक में तो क्या कहलाता है? राम रोवल कहलाती है। क्या कहलाती है? राम रोवल कहती है। दो बूढ़ों की बातचीत प्रायः जवानी की शिकायत पर हुआ करती है। दो बूढ़ों के बीच क्या हुआ करती है? जवानी की शिकायत की जाती है। जवानी की शिकायत होती है। दो बूढ़ों के बीच जवानी की शिकायत होती है। बे बाबा आदमखोर की ऐसी दास्ताना शुरू करते हैं जिससे 4 सच तो 10 झूठ। एक बार उनकी बातचीत को घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहाड़ों के बीच जाने पर भी अंत न होगा। किसके बीच बातचीत में 4 झूठ 10 झूठ 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। तो बूढ़ों के बातचीत में दो बूढ़ों के बीच बातचीत में होते हैं 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिली और शेक्सपियर जीभ पर नाचा करेंगे। तो हम सहेली की बातचीत का कुछ जायम ही निराला है। ऐसा लगता है मानो रस का समुद्र उमड़ चला आ रहा है, जैसे कि हम स्त्री जाति को अक्सर गहरी बातचीत करते देख पाते हैं। किसके बीच रस की समुद्र उमड़ आ जाती है? दो सहेलियों
दो सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ आती है। रस का समुद्र उमड़ आती है। दो बूढ़ों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी बालो हुई तो अपनी बहुओं या बेटों का गिला शिकाया होगा। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करेंगे। अब बाद में कोई सलाह अगर गलत दे तो मारपीट करते हैं। स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरों को कुछ ना गिनेगा। सुस्त और बोझ हुआ तो दबी बिल्ली स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बात कहीं होती है, यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर होता है। सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासक कौन है? कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट में। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? एडिशन भट्ट को कहे जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बातचीत। कौन है? तो बातचीत निम्न में से कौन सी बातचीत है? बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद और धुआं। बालकृष्ण भट्ट का माता का क्या नाम था? पार्वती देवी। निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? उभरवार था। जैसे काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित ग्रंथ है? तब बालकृष्ण भट्ट। किसके? तो बालकृष्ण भट्ट के जरिए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद नाम था। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट का। किसका? तो बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो ललित निबंधन है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? तो भारतेंदु युग के हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? आवक होकर अपने से बातचीत करना। संबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता है। चित करना क्या है? आत्मीयता है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1844 में हुआ था। 1844 में हुआ था। 1844 में हुआ था। संयोगिता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट जी का। संयोगिता स्वयंवर रचना बालकृष्ण भट्ट जी का। बातचीत शीर्षक निबंधन के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चलाता है? तो दो हम सहेलियों की बातचीत में वाद विवाद संबंध क्या है? आलोचनात्मक एवं निबंधकार के पुस्तक है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाले थे?
हिंदी प्रदीप निकाले थे। कौन हिंदी प्रदीप निकाले थे। बातचीत किस विधा की रचना है। तो निबंध है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बार मुख से बोली सुनी थी। तो फ्राइडे के मुख से सुनी थी। किसके मुँह से। तो फ्राइडे के मुँह से। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट का क्या बतलाना चाहते थे। बातचीत की शैली बतलाना चाहते थे। बातचीत को किससे अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील के जोड़े जाते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी प्रदीप का। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे। पत्रिका का संपादन किए थे। तो हिंदी निकालना प्रारंभ किए थे 1877 में किए थे। कब किए थे। 1877 में किए थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे क्या थे। एक व्यापारी थे। क्या थे। एक व्यापारी थे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। रचित है सो अजान एक सुजान। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। तो नंदी पाठ कहा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो 16 वर्ष तक देखने का मुख नहीं मिला था। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने कहा था। बेन जॉन्सन ने कहा था। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। किसने कहा था। किसकी मत है। एडिसन की मत है। बेन जॉन्सन की मत है। बेंसन जोन्स का नहीं होगा। एडिसन का होगा। दूसरा बातचीत एडिसन का होगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। तो 16 वर्ष तक नहीं मिला था। कब तक। 16 वर्ष तक। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह किसने कहा था। बेंसन जोन्स ने कहा था। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसने कहा था। किसकी मत है। एडिसन का था। इसका नहीं होगा। गलत होगा। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है। तो 2 लोगों के बीच होती है। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाती है। क्रोधित, हल्का और स्वच्छ हो जाती है। किसके न होने से दृष्टि गूंगी प्रतीत हो जाती है। वाक शक्ति न होने के कारण गणना शक्ति होती। तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तब यूरोप में है। कहाँ। यूरोप में। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। आधुनिक काल के हैं।